हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आरसीबीएन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल जो एपेक्स काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें काफी बड़े कुछ जो डिसीजन है उन पे बात हुई है। कोई आगे आके कोई बड़े डिसीजन जो हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा उसमें मुद्दा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बातचीत करनी बनती है, आपको बताना बनता है कि क्या क्या जो है उसमें डिस्कस हुआ है और क्या फ्यूचर में जाके आपको चेंजेस जो है इंडियन क्रिकेट की अगर बात करें तो वहां देखने को मिल सकते हैं। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको उठाया गया था, जिन पे हम एक-एक करके चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रज्वल जुड़े हैं, इनसे भी राय जानेंगे। जो पहला मुद्दा और सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा चलता है, भले आप पूर्व क्रिकेटर्स को ले लें या फिर नॉर्मल जो जनता होती है क्रिकेट देखने वाली, उनके बीच में भी ये विवाद चलता रहता है कि क्या इंडियन प्लेयर्स को ओवरसीज लीग में खेलने दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। और यहाँ पे बीसीसीआई का जो इसको लेके काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि अगर आप ओवरसीज लीग में खेलेंगे तो आपको फिर बाद में इंडिया के लिए खेलना को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी रिटायर्ड प्लेयर्स है जिनको अभी लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर की फ्रेंचाइजीज दे रही है, तो बीसीसीआई को ये लगता है कि कुछ प्लेयर जो है जल्दी रिटायर होके और उस लीग में खेलना चाह रहे हैं। और उन्होंने उस मीटिंग में एग्जांपल को दिए, जैसे अंबाती रायडू जिन्होंने अभी आईपीएल से संन्यास लेके और फिर जो चेन्नई सुपर किंग्स की ओवरसीज में फ्रेंचाइज है टेक्सास सुपर किंग्स, उनके साथ साइन किया। हमने पिछले साल देखा था यूसुफ पठान और रॉबिन उथप्पा इनको आईएल टी20 में पार्टिसिपेट करते हुए दुबई की तरफ से। तो बीसीसीआई का ये कंसर्न है कि ऐसा अगर चलता रहा तो हमारे जो अभी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है उन्होंने काफी अपने आप को डेवलप करके और बाहर की लीग्स में भी अपनी टीम खरीद ली। तो जो टीम्स हैं उनको एक ऐसे ऑफर्स देंगे जो प्लेयर रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अंबाती रायडू के साथ हुआ है कि चेन्नई सुपर किंग्स से सीधा टेक्सास सुपर किंग्स चले गए, वैसा ही फ्यूचर में बीसीसीआई को ये भी डर लग रहा है कि बाकी कुछ प्लेयर्स होंगे जिनको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि हम इंडियन क्रिकेट टीम में बाद में सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो उनकी फ्रेंचाइज उनको कुछ ऐसा ऑफर दे जिसको वो रिफ्यूज नहीं कर सकते और बाद में जाके वो जो है जल्दी से संन्यास लेके और बाहर की लीग्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे अपनी फ्रेंचाइज के लिए। तो मेरे साथ प्रज्वल जुड़े, मैं आपकी इसमें राय जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ये सही डायरेक्शन में बीसीसीआई का मूव है? आपको लगता है कि प्लेयर के रिटायर हो जाने के बाद में बीसीसीआई को शायद से उन प्लेयर के बीच में नहीं आना चाहिए बाहर खेलने के लिए? आई थिंक मुझे लगता है कि बीसीसीआई जो सोच रही है अभी फिलहाल करंटली वो बहुत गलत सोच रही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बिकॉज अब जब प्लेयर रिटायर हो जाता है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनको कहीं पे भी रोको। मतलब मुझे ये बात सही नहीं लगी। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर जस्ट मान लीजिए कि कल को MS धोनी इस आईपीएल के बाद रिटायर हो जाए एंड उनको इच्छा होगी कि बाहर खेलने की, मतलब बाहर की लीग में कुछ खेल लो। हमको सबको पता है कि MS धोनी बाहर की लीग नहीं खेल लेंगे, बट हम एक बस सिनेरियो दिमाग में लेके चल रहे हैं। अगर उनको इच्छा हुई तो बीसीसीआई अगर वहां पे कुछ उनको 2-3 साल का सस्पेंशन लगा देती कि अभी अभी आप रिटायर हो तो अभी अभी आप नहीं खेल सकते, तो क्या MS धोनी 46-47 की एज में खेलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक जब तक प्लेयर में स्पार्क होता है तब तक ही वो खेलना चाहता है। एंड एज गौतम गंभीर ने भी एक बात बोली इंटरव्यू में कि एज अ क्रिकेटर आपका करियर बॉलीवुड स्टार एंड बाकी सारे लोगों से, इनसे बहुत कम होता है। आपका 34-35 ईयर्स में आपका करियर एंड हो जाता है। बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं जो मतलब 35 ईयर्स के ऊपर भी खेल जाते हैं, बट एक एवरेज करियर माना जाए तो आपका वहां पे एंड हो जाता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये मतलब किसी भी क्रिकेटर के साथ ज्यादती हो एंड वहां पे वो खेल ना पाए आगे अगर उनको खेलना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई को यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जैसे प्रज्वल ने कहा कि किसी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर खासतौर से जो इंडिया के लिए खेलते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई एक प्लेयर अपने अगर पीक पे भी रहता है तो वो 7 से 8 साल कमा सकता है और उसको अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए अगर कमाना है तो उसे बाहर अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी। अगर उसको लगता है कि हाँ फ्यूचर उसका इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं बन पा रहा है अब, तो रिटायरमेंट लेके जरूर बाहर की लीग में खेले। और मेरा तो ये भी मानना है कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नहीं होते उनको बीसीसीआई को जो है अलाउ कर देना चाहिए कि आप अगर बाहर की लीग में खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। लेकिन जो फेस वैल्यू उन प्लेयर्स की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तिलक वर्मा लें या यशस्वी जायसवाल लें, उन्होंने इंडिया के लिए अभी तक डेब्यू नहीं किया, लेकिन उनकी फेस वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि वो अगर बाहर की किसी भी लीग में जाके अगर खेलते हैं तो उस टीम की उस लीग की वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो जो एक्सक्लूसिविटी अभी आईपीएल के पास में है वो शायद से बीसीसीआई खो सकता है, उसका डर लगा रहता है हमेशा, जिसकी वजह से जो है बाहर प्लेयर्स नहीं खेलने देना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बाहर का एक्सपोजर देंगे तो प्लेयर्स के लिए ही बेहतर होगा। और वैसे भी ऑफ सीजन में अगर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं चल रहा हो तब वो लीग्स हो रही हो तो जरूर आप जाके जो है वो लीग्स खेलें। और जो कूलिंग ऑफ पीरियड जिसकी बात चल रही है कि प्लेयर के रिटायर होने के बाद में जो है आप
कुछ समय तक ओवरसीज लीग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से तो इसकी तरफ नहीं ऐसा ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार जब प्लेयर रिटायर हो गया, उसने डिसाइड कर लिया कि उसको आगे नहीं खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट, या फिर आपकी आईपीएल नहीं खेलनी, तो बाहर जाके वो कुछ भी करे, वो उस प्लेयर की ओपिनियन पे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मैं जो बस इस दूसरा बात पे मेन पॉइंट। एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बस ऑडियंस को समझने के लिए। अगर आप मान लीजिए कि मतलब साउथ अफ्रीका बोर्ड अगर किसी अपने प्लेयर पे अगर वो प्रतिबंध लगा देती कि आप रिटायर होने के बाद ज्यादा खेल नहीं सकते, तो आप मान लीजिए एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर, फैफ डु प्लेसिस जैसे प्लेयर जो हमारे आरसीबी से खेलते खुद, तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, हमने सबने अपने आंखों से विटनेस किया कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर 3-4 साल बाद हम उनका परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमारी ये गलती होगी या फिर उनकी मतलब प्रॉपर वो होगी। तो हम चाहते हैं कि जब प्लेयर परफॉर्मेंस खुद दे रहा हो, तो वो वहाँ पे खेले, कहाँ पे भी कहीं पे भी खेले, चाहे वो एस-20 खेले या चाहे वो सीपीएल खेले, बांग्लादेश प्रीमियर खेले, जब 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 तक वो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा है, तब तक वो जितना अपना क्रिकेट खेलना खेलना चाहता है, वहाँ तक वो खेले। बिकॉज़ एज़ अ क्रिकेटर जो है, आपका करियर बहुत छोटा होता है एंड फिर आपको जितना वहाँ पे हो सके आप वहाँ पे खेलना चाहते हो इस गेम के साथ एज़ अ क्रिकेटर, एज़ अ मतलब प्लेयर बहुत आप अटैच्ड होते हो। तो मुझे लगता है कि ये मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि मतलब साउथ अफ्रीका ने बैन लगाया होता, वैसे तो वो लगाते नहीं अपने बाहर के फॉरेन प्लेयर्स मतलब फॉरेन लीग्स खेलने से। हम भी नहीं चाहते कि मतलब बीसीसीआई मतलब सभी फॉरेन लीग्स पे मतलब वो करे, मतलब हम चाहते हैं कि लगाए बीसीसीआई का जो है अपना आईपीएल की ब्रांडिंग जो है वो अपनी प्रॉपर करती रहे, कि प्रॉपर जो उनका वो है वो करती रहे। बट हम ये नहीं चाहते कि मतलब आप ये प्रतिबंध लगा दो कि आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो कि यू कैन नॉट चूज़ कि मतलब आप खेल पाओगे या नहीं। अगर ऐसा होता तो फैफ डु प्लेसिस, अगर साउथ अफ्रीका बोर्ड भी ऐसा करते तो फैफ डु प्लेसिस कभी आरसीबी कैप्टन होते ही नहीं। बिल्कुल। और अ, वही है, और जितनी भी हमने ओपिनियन दिए, तो आप भी अपनी ओपिनियन जो है कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही है, या फिर इसके जो अपोजिट है वो बीसीसीआई को सोचना चाहिए। दूसरी अगर अपडेट पे हम चले, तो एशियन गेम्स जो होने वाले हैं 2022 में होने थे चाइना के अंदर, लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हुए, 2023 में जो है अब सितंबर अक्टूबर के महीने में खेले जाएंगे। तो भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी गई है बीसीसीआई को, जहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी बीसीसीआई को कि आप अपनी मेंस और वुमेन्स दोनों की टीम जो है भेजें। तो वो टी20 फॉर्मेट में जो है कंपटीशन कराया जाएगा। भारत ने आज तक कभी भी अपनी मेंस टीम जो है एशियन गेम्स में नहीं भेजी है, लेकिन पहली बार जो भेजी जाएगी टीम, और उस टीम की जो कप्तानी है वो अभी अगर खबरों की माने तो शिखर धवन करेंगे, और कोचिंग जो है वो वीवीएस लक्ष्मण करेंगे, जो अभी एनसीए के हेड है। और जो एक सेकंड स्ट्रिंग टीम है, तो वो उनको भेजा जाएगा। जैसे कि आप मान ले, जो अभी टी20 में हम जो है एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, जिसमें हो गए तिलक वर्मा, आपके ऋतुराज गायकवाड़, आपके जितने भी प्लेयर्स जो आप वेस्ट इंडीज टूर पे देखेंगे, आयरलैंड टूर पे देखेंगे, उनमें से एक्यूमुलेट करके जो है टीम भेजी जाएगी। और उम्मीद कर रही है बीसीसीआई की दोनों ही कैटेगरीज में, क्योंकि वुमेन्स की जो है उसमें फर्स्ट टीम जाएगी जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, का जो हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम खेलती है, और यहाँ पर जो है सेकंड स्ट्रिंग टीम जाएगी जो शिखर धवन की कप्तानी में जाएगी। तो बीसीसीआई उम्मीद कर रही है कि दोनों में जो है गोल्ड मेडल आए। और मैं आपको अगर डेट्स बता दूं, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में ये एशियन गेम्स होंगे, और भारत के सारे ही जितने भी गेम्स होंगे उसमें हम सपोर्ट करेंगे टीम इंडिया का, और उम्मीद करेंगे कि स्पेशली क्रिकेट के अंदर जो है, जो हम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने से महज कुछ अंतर से चूक गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो जो है कमी पूरी करते हुए दोनों भारत की टीम जो है गोल्ड मेडल लाए। अब तीसरे अगर मैं अपडेट पे चलूं, तो प्रज्वल, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है इम्पैक्ट सबको लेके चल रहा है, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल इसको इंट्रोड्यूस किया गया था शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर, लेकिन उसमें ये था कि आप 14वें ओवर के बाद में जो है प्लेयर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वहीं हमने आईपीएल में देखा कि आप पूरे मैच में किसी भी ब्रेक के अंदर अगर इनिंग्स ब्रेक हुआ हो या फिर ओवर खत्म हुआ है, तब आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सेम जो अप्रोच है, ये बीसीसीआई लाना चाह रहा है शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस साल जो होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक के अंदर मतलब इम्पैक्ट सबका लाना, जहां पर वैसे ही हमारे कुछ ऐसे बैट्समैन बनते जा रहे हैं कि जो बॉलिंग नहीं कर पाते, आज हमारे टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो बॉलिंग करता है, तो फिर इम्पैक्ट सबका लाना, आपको लगता है कि ये इंडियन क्रिकेट के लिए खराब है? आपको लगता है इससे कंपटीशन का स्तर जो है थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा? मैं इस पे बहुत लॉजिकल एंड वाजिब बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली आईपीएल में आप खिला सकते हो बिकॉज़ वहाँ पे आपके एक इंडियन एक्स्ट्रा प्लेयर खेलते हैं, तो आप आईपीएल को एनहांस कर रहे हो। उसमें कोई वो बात नहीं है। एंड इस साल का आईपीएल इस इम्पैक्ट सब के बाद कितना
मतलब हमने देखा कि इतना वो कम्पिटिटिव बन गया। हमने देखा कि इससे ज़्यादा कम्पिटिटिव आईपीएल हमने हिस्ट्री में देखा नहीं था कि इतना कम्पिटिटिव आईपीएल हो। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का इस आईपीएल हुआ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि इम्पैक्ट सब रूल ने। बट मैं चाहता हूँ कि इम्पैक्ट सब रूल जो है वो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ना यूज़ किया जाए। बिकॉज़ वहाँ से फिर आप ऑलराउंडर्स लाइक हार्दिक पांड्या वहाँ से आप पिक नहीं कर पाओगे। जडेजा ऑलराउंडर्स इन जैसे ऑलराउंडर्स कभी पिक नहीं कर पाओगे। कैप्टन लाइक विराट कोहली, कैप्टन लाइक एमएस धोनी, कैप्टन लाइक रोहित शर्मा आप कभी पिक नहीं कर पाओगे। अगर कप्तान का रोल ही आप मतलब वो कर दोगे कि आपको 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ डालना है, आपके पास 6th बॉलिंग ऑप्शन जो है होगा, वो एक अच्छा आपका ऑलराउंडर होगा जो आपका कई किसी भी दिन 5th बॉलर बन सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि एक कप्तान के किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा लग्ज़री मिल जाए। क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो क्या पता हमको नेक्स्ट हमारे कप्तान कहीं शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी कोई कर रहा होगा तो वही बन जाए। तो हम नहीं चाहते कि ये हो जाए। बिकॉज़ पर्सनली मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर ऑलराउंडर की जो वैल्यू है वो वहाँ पे तोली अच्छे से जाए। एंड वहाँ पे आपको भी पता है टी20 क्रिकेट या एनी क्रिकेट ऑलराउंडर्स की वैल्यू कितनी होती है। आप सभी को पता है, ऑडियंस को भी। तो मैं चाहता हूँ कि ऑलराउंडर्स की वैल्यू जो है प्रॉपर तरीके से उनकी जो है उनको वो वैल्यू उनको मिले। एंड जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं इस इतने सालों से, एंड इतना टी20 क्रिकेट उनके साथ ही ग्रो किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि विदाउट इम्पैक्ट रूल के साथ हम ये मतलब सैयद मुश्ताक अली जो है वो आगे बढ़ा। आईपीएल में यू कैन स्टिल अफोर्ड बिकॉज़ आपके पास 4 फॉरेनर्स होते हैं, आपके पास 7 इंडियंस होते हैं एंड आप एक 8वाँ इंडियन जोड़ रहे हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप वैसे कर रहे हो तो। तो मुझे लगता है कि ये आईपीएल गवर्निंग बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए। एंड आई होप कि इस पे एक प्रॉपर फैसला आए उनका। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि आप प्लेयर्स को कहीं न कहीं जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देना चाहूँ आपको यशस्वी जायसवाल का, वो लेग स्पिन डाल सकते हैं, हम सबको पता है। लेकिन इम्पैक्ट सबकी तरह जब आईपीएल में यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो उनको पता है कि संजू सैमसन के पास 6 से 7 बढ़िया प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस है, तो वहाँ वो यशस्वी से नहीं कराएँगे, जिसका खामियाज़ा हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भुगतना पड़ता है, जब हमें किसी ओवर की ज़रूरत होती है, जब हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो है गेंदबाज़ी नहीं कर पाते। और अगर आप ये ले आएँगे डोमेस्टिक के अंदर भी, तो जैसे प्रज्वल ने कहा, जो है कैप्टन को ज़्यादा लग्ज़री दे रहे हैं। तो जो असली प्रेशर के अंदर जो कप्तान बनता है ना, उस तरीके का कप्तान आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, जब उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, इम्पैक्ट प्लेयर्स के साथ वो खेल सकता है इतने सारे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे हमारा ये मानना है, हम चाहेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो क्या सोच रही है इसके बारे में, वो कमेंट बॉक्स में लिखे। ये था आज हमारी तरफ से वीडियो, जहाँ पर हमने आपको 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में बताया, जो अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में जो डिस्कस हुए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे मुलाकात होगी आपसे किसी और खास वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।